नमस्कार, मैं नरेश कुमार दिसंबर 2025 के लिए एनसीईआरटी पीवाईक्यू भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि भाग 1 के प्रश्नों को आपने देख लिया होगा जो एनसीईआरटी आधारित आते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न है जो पीजीटी 2021 में एस्टेट में पूछा हुआ है। असंगत कथनम अस्ति लोक विश्रुतो नारायण पंडितः हितोपदेशस्य रचनाकारः अस्ति। तो लोक विश्रुत नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 2 है हितोपदेशस्य आधार ग्रंथ महाभारतम अस्ति। ऑप्शन नंबर 3 है हितोपदेशः चतुर्षु भागेषु विभक्तः मित्रलाभः सुहृद भेदः और विग्रह और संधि। और ऑप्शन नंबर 4 है हितोपदेशः नीति कथा ग्रंथः अस्ति। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हितोपदेश का आधार ग्रंथ महाभारत नहीं है। ठीक है। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा नीति कथाओं का एक लोकप्रिय पुस्तक है। इसकी 43 कथाएं में से 25 कथाएं कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है, जो विष्णु शर्मा का है। इसमें 4 भाग हैं: मित्रलाभ, सुहृद भेद और विग्रह, संधि। ठीक है। कथा कहने की पद्धति भी इसमें पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणः निबंध संग्रहो अस्ति विद्वज्जन चरितामृतम, सुधीजन चरितामृतम और संस्कृत कवि चरितामृतम और आख्यान चरितम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्वत चरितामृतम। ठीक है। इसमें विद्वत चरितामृतम ये जीवन संग्रह है, जिसको निबंध संग्रह भी कह सकते हैं। सुधीजनवृत्तम ये भी जीवन संग्रह, कथानकवल्ली, आख्यानवल्ली और नाट्यवल्लरी नाट्य संग्रह ये, और कविता वल्लरी ये काव्य संग्रह है। और संस्कृत कविता वल्लरी ये कविता संकलन है। ये 9 खंडों में विभक्त है। आख्यान वल्लरी कृति उपन्यास लघु कथा ललित कथाओं का संग्रह है। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है चाय शतकम इत्यस्य रचनाकारः कः? पंडित पद्म शास्त्री, पंडित देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो सही ऑप्शन बताएंगे। इसका सही ऑप्शन है पंडित पद्म शास्त्री, ऑप्शन नंबर 1। पद्म शास्त्री ने स्वराज्यम एक रचना लिखी है, जिसमें 5 सर्ग हैं। दूसरा चाय शतकम, लोकतंत्र विजयम, सिनेमा शतकम, विश्व कथा शतकम, मदिया सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्रम। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। पद्य पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजय, लोकतंत्र विजय, महावीर चरितमृतम, मनाचे श्लोका मनोबोधनांशे है, और न्याय सिद्धांतः वेद विज्ञान अमृतम। ये पंडित पद्म शास्त्री की रचनाएं हैं। ये टीजीटी 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है पंचतंत्रस्य अंतिम तंत्र वर्तते। पंचतंत्र का अंतिम तंत्र कौन सा है? मित्र संप्राप्ति, अपरीक्षित कारक, लब्ध प्राणाश, काकोलुकीयम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अपरीक्षित कारकम। ये अंतिम तंत्र है इसका। ठीक है। इसका विभाजन 5 तंत्रों में है: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति और काकोलुकीयम, लब्ध प्राणास, अपरीक्षित कारक। तो यही पूछा है अंतिम तंत्र। अगला है जातक माला मूल कथा कस्यां भाषायां विरचिता? प्राकृत भाषा, पाली भाषायां, संस्कृत भाषा या आंग्ल भाषा? जातक कथा
बताएंगे। जातक कथा ऑप्शन नंबर 2 सही है, पाली भाषा में है। जातकमाला इसकी रचयिता, इसमें 34 जातक है कुल। इसके रचयिता आर्यशूर हैं। और इसमें परोपकार की भावना प्रतिपादित करने वाली इन कथाओं को बौद्ध विद्वान आर्यशूर ने, ठीक है, बौद्ध सिद्धांतों की स्थापना के लिए इस ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अगला प्रश्न है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः इति कविः कम कथयति। कवि किसको कह रहा है? एनसीईआरटी के सवाल है 10वीं कक्षा की। तो चातक को, या मानव को, या देव को, या श्रृंगार को, क्या होगा इन ऑप्शन में से? सही ऑप्शन बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये चातक पक्षी को कहता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ये श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम मंबोधा बहवो पवन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाम् केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां केचित् गर्जन्ति केचिद् वृथाम् यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनं वच। तो यहाँ पे ये संबोधन किया गया, चातक को ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व कथा शतकम कस्य रचना अस्ति। ये पूर्व में भी आया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर कलाराज शास्त्री, मथुरानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री, या प्रभाकर शास्त्री। इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्म शास्त्री। पद्म शास्त्री के ये ग्रंथ हैं। स्वराज्यम 5 सर्ग हैं, और चाय शतकम, लोकतंत्र विजय, सिनेमा शतक, विश्व कथा शतक, मध्य सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्र, बांग्लादेश विजय, लोकतंत्र विजय, महावीर चरितमृतम, मनाचे श्लोकाः, मनोबोध, और न्याय के सिद्धांत वेदांत, ये भी है। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषदि कति मंत्राः सन्ति। 18, 16, 20, 14। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक में प्रथम पाठ लगा हुआ है, तो ये सवाल वहां से पूछा गया है टीजीटी 2020 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 18 मंत्र हैं कुल। ठीक है, विद्यामृतमश्नुते ये पाठ का नाम है। और इसमें ईशावास्योपनिषद, ईशावास्यम का अर्थ आरंभ होने के कारण इसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। और इसमें यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काणव संहिता का ये 40वां अध्याय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें से 18 मंत्र हैं और एक शांति पाठ इससे अलग है। ठीक है, इसे फिर ये सवाल फिर आ गया है कि ये तो पहले भी आ गया है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनं वचः, भर्तृहरि का ये श्लोक है। कविना इयं पंक्ति माध्यमेन कम कथयति, किसको कहते हैं? कह अत्र कवि भर्तृहरि केन माध्यमेन, किसके माध्यम से कह रहे हैं? ये बात पूछी है इन्होंने, तो शतक के माध्यम से कह रहे हैं, ये हमने देख लिया है। तो यही सब श्लोक है जो पहले हमने देखा। इसके बाद न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र आसक्त कर्म, ज्ञान कर्म एवं समुच्चय रूपी कर्मणः, या अनासक्त कर्म, या यज्ञ कर्म। सही ऑप्शन क्या होगा? ये भी सवाल ईशावास्योपनिषद द्वादशी कक्षा की प्रथम पाठ से लिया गया है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ज्ञान कर्म योः समुच्चय रूपी कर्मणः। तो ये मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, ये श्लोक है। इस जगत में कर्माणि शास्त्र नियत कर्मों को कुर्वन करते हुए एवं ही शतम समाह 100 वर्ष तक जीविषेच जीने की इच्छा करनी चाहिए, एवं इसी प्रकार से
त्याग भावना से परमेश्वर के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म त्वयि तुझ पर नरे ही मनुष्य में न लिप्यते लिप्त नहीं होंगे, अतः इससे अन्यथा कोई प्रकार का मार्ग नस्ति नहीं है जिससे मनुष्य मुक्त हो सके। तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा याम वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। तो ये श्लोक भी भास्वती पुस्तक का अंतिम पाठ है। ये शायद द्वादशी क्लास में भास्वती पुस्तक लगी हुई है, तो उस पुस्तक का अंतिम पाठ लगा हुआ है, उसमें से ये सवाल है। ठीक है, भास्वती पुस्तक। तो चत्वारि पंच द्वादश अष्टौ। तो भास्वती भाग 2 का अंतिम पाठ देखेंगे तो उसमें ये पाणिनीय शिक्षा के कुछ श्लोकों को रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है अष्टौ। ठीक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानां मूरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताच्च नासिकौष्ठौ तो चालू च। ये भाग 1 में है, 11वीं की पुस्तक में है। मैं 12वीं में कह दिया ये गलत, यानी भाग 1 में है। ठीक है, अंतिम पाठ है ये भास्वती का, पाणिनीय शिक्षा से है कुछ श्लोक। अगला श्लोक है मत्स्य मंडूक। तो ये अब ताजा ही आए हैं, ये सवाल 2024 के हैं। मत्स्य मंडूक कथा पंचतंत्रस्य अस्मिन् तंत्रे वर्तते। इस तंत्र में है कौन से में? मित्रभेद, लब्ध प्राणाश, काकोलुकीय और अपरीक्षित कारकी। तो जो मत्स्य और मंडूक की कथा है वो कौन से में? इससे पता चलता है कि हमें प्रत्येक तंत्र का सामान्य परिचय में पता होना चाहिए। तो सही उत्तर है इसका अपरीक्षित कारक में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। बाल कौतुकम पाठो अयम उत्तर रामचरितस्य कस्य अंकस्य कथा वस्तुना संबद्धोस्ति। तो ये किस अंक की कथा वस्तु के साथ ये 12वीं कक्षा की पुस्तक से है ये। ठीक है, 12th की पुस्तक स्वयंशी है, उसे द्वितीयांक, तृतीया, चतुर्थ या पंचम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुर्थ अंक से। ठीक है, यानी उत्तर रामचरित बहुभूति की रचना है और उसमें अंकों की संख्या 7 है। और चौथे अंक में जो ये बाल कौतुक पाठ है, ये यहाँ से थोड़ा सा ग्रहण किया गया। अगला, तदेव गगनम शैवधरा। ठीक है, तदेव गगनम शैवधरा कविता संग्रह से रचयिता को अस्ति। इस कविता संग्रह का रचयिता कौन है? प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, कवि विद्यापति, महर्षि अरविंद या आर्य सूरि। इस सवाल का, ये 2024 का सवाल है। ठीक है, ये 2024 का सवाल। तो ये सवाल प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, कवि विद्यापति, महर्षि अरविंद। तो ऑप्शन ए में इसका एक सही है। ठीक है, प्रोफेसर। इसके बाद भारती वसंत गीति पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः कस्मिन् गीत संग्रहे अस्ति। ये भी सवाल 2024 का है। ठीक है, 2024 का सवाल है, भारती इति गीत संग्रहे या काकली इति गीत संग्रहे या वसंत काकली इति गीत संग्रहे या भारत काकली इति गीत संग्रहे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, काकली इति गीत संग्रह से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जातकमालायाः पंचदशम जातकम अस्ति। जातकमाला का 15वां जातक कौन सा है? तो मत्स्य जातक, कूर्म जातक, वराह जातक, वृक्ष जातक। ये भी सवाल 2024 में आया है। ठीक है, ये सवाल भी 2024 में आया है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मत्स्य जातकम।
ठीक है। तो मत्स्य जातक आर्यशूर ने तीसरी और चौथी शताब्दी में संस्कृत में जातक माला नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसमें 34 जातक है। ठीक है। तो वो ये है व्याघ्री जातक, शिबी जातक, कुष्मांश पिंडी जातकम, श्रेष्ठी जातकम, अभिषेक श्रेष्ठी जातकम और शश जातकम, अगस्त्य जातकम, मैत्री जातकम, विश्वंतर जातकम, ये बहुत महत्वपूर्ण जातक है, ये भी पूछा जा सकता है। और शिवी जातकम, ये भी पूछा जा सकता है। और यज्ञ जातकम, शक्र जातकम, ब्राह्मण जातकम, उन्माद यंतीय जातकम, सुपारक जातकम और मत्स्य जातकम, जो ये पूछा ही गया है 15वां। और वर्तका कपोत कपोत जातकम और कुंभ जातकम, अपुत्र जातकम, विष जातकम, श्रेष्ठी जातकम और शुद्धबोधि जातकम, हंस जातकम, महाबोधि जातकम, ये भी पूछा जा सकता है। और महाकपि जातकम, सर्व जातकम, रुरु जातकम, महाकपि जातकम, शांति जातकम और ब्रह्म जातकम, हस्ति जातकम और सुत सोम जातकम। इसके बाद अयोगगृह जातकम, श्रेष्ठ जातकम और शतपत्र जातकम। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाबोधि जातकम और मत्स्य जातकम पूछा गया है, विश्वंतर जातकम और शिवी जातकम और पहला व्याघ्री जातकम। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जातक है। ठीक है। आर्यशूर ने लिखी है, तीसरी चौथी शताब्दी का समय है, कुल 34 जातक है। ठीक है। अगला सवाल है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री विरचित आत्मकथात्मक उपन्यासोऽस्ति। तो आत्मकथात्मक उपन्यास कौन सा है देवर्षि कलानाथ शास्त्री का? आख्यानवल्ली, जीवन पृष्ठद्वयम और विद्वज्चरितामृतम, सुधीजन वृत्तम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवनस्य पृष्ठद्वयम। ठीक है। तो कृति परिचय इनका जीवनस्य पृष्ठद्वयम, ये उपन्यास है, ये आत्मकथा ही होती है। और इन्होंने आख्यान वल्लरी कथा संग्रह लिखा है, 2004 का संस्कृत केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। और नाट्यवल्लरी नाटक है, सुधीजन वृत्तम जीवन संग्रह, कविता वल्लरी काव्य संग्रह, कथानक वल्ली कथा संग्रह और विद्वचन जीवनी संग्रह और जीवनस्य पाथेयम उपन्यास और ललित कथा कल्पवल्ली। अंतिम प्रश्न है आज का, हितोपदेशस्य चतुर्णां भागानां क्रमशः उल्लेख कृतोऽस्ति। तो मित्रलाभ विग्रह संधि सुहृद, सुहृद मित्रलाभ संधि विग्रह, मित्रलाभ सुहृद वेद विग्रह संधि या मित्रलाभ सुहृद संधि विग्रह। तो प्रश्न नंबर 38, ये भी 2024 में पूछा गया। ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका।